आज संविधान दिवस है। अब बात करते हैं संविधान दिवस की। आप सबको संविधान दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था कि दिवस कमजोर का मनाया जाता है, जैसे महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस। कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता। वैसे तो भारत का संविधान कमजोर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर संविधान को खत्म करने और कमजोर करने का आरोप लगाते रहे हैं, और आज भी ऐसा ही हुआ। संविधान दिवस पर आज सरकारी और राजनीतिक दोनों तरह के कार्यक्रम हुए, लेकिन आकर्षण का केंद्र दो कार्यक्रम रहे। इसमें पहला कार्यक्रम पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और दोनों सदनों के नेता विपक्ष शामिल हुए। और दूसरा कार्यक्रम दिल्ली के ही तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी का था, जहां राहुल गांधी के भाषण के दौरान माइक बंद हो गया, लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। पहले कांग्रेस के कार्यक्रम की बात करते हैं, जहां संविधान को खत्म करने और दबाने वाले आरोप अधिक मात्रा में लगाए गए। दरअसल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन हुआ। जब राहुल गांधी दलितों और जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, तभी लाइट चली गई। कुछ देर का इंतजार करने के बाद जब लाइट आई तो राहुल गांधी ने कहा कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमें चुप नहीं करा सकते हैं। मुझे जो बोलना है वो बोलूंगा, माइक जितना ऑफ करना है करो। दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता है। इसी कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर को वापस लाने की लड़ाई शुरू करेंगे। एक बार सुनिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। उसमें आप 5% ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। वैसे लाइट काटने और माइक बंद करने पर राहुल गांधी के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आयोजित करने की जिम्मेदारी एआईसीसी के SC/ST विभाग ने संविधान रक्षक अभियान के तहत निभाई थी। और इस अभियान से जुड़े एक कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी का दावा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई थी। इसमें कोई साजिश या षड्यंत्र नहीं है, ये एक तकनीकी खराबी थी। उनको किसी माइक की ज़रूरत नहीं, वो जहाँ खड़े होते हैं लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनको पसंद कर रहे हैं जो वो बात कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अंतिम पायदान पर खड़े हर एक उस आदमी, औरत, बच्चे, नागरिक की बात कर रहे हैं जिनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। तो माइक बंद करने से या माइक बंद हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी की आवाज़ बुलंद है। यहाँ तो टेक्निकली बात होगी, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य ये है, जो माइक बंद करने से राहुल जी के कहने का तात्पर्य ये है कि जब आदिवासी, ओबीसी, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, दलित, कमजोर तबकों की जब बात की जाती है तो सबकी बत्ती गुल हो जाती है। कोई इस बात को सुनना नहीं चाहता। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश का संविधान सर्वोपरि है, लोकतंत्र और संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। नई पीढ़ी, हमारी देश की नागरिक
संविधान को याद रखे, किस मूल्यों के आधार पर संविधान बनी। संविधान सर्वोपरि है। इस देश की प्रजातंत्र संविधान की व्यवस्था से चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आज के दिवस को, जिस दिन हमने संविधान सभा को संविधान को ही स्वीकार किया था, उसी को संविधान दिवस के रूप में मनाएं। आज उत्साह के साथ हम उसको मना रहे हैं।